शायद राहुल गांधी को इस बात की तनिक भी भनक न थी कि जिस एआई को लेकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कस रहे हैं, उसी एआई के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ाकर आएंगे। लेकिन जब ऐसा हुआ तो राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग गई और उसका नतीजा अब कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से साफ नजर आ रहा है। क्या है पूरा मसला? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के बाद कांग्रेस पार्टी डगमगाई डगमगाई नजर आ रही है? क्या राहुल गांधी का लोकसभा में एआई के भाषण पर 34 बार चीन के नाम को लेकर भारत को अपमानित करने का मसला फीका हो गया? पूरी बात बताऊंगा। नमस्कार, एबीसी हिंदी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया तो इस पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया। राहुल गांधी लोकसभा में भाषण दे रहे थे और राहुल गांधी ने इस बार थोड़ा सा अपना अंदाज बदला हुआ था। राहुल गांधी अमूमन अडानी अंबानी के मसले को लेकर वही घिसी पिटी पुरानी स्क्रिप्ट लाते हैं और सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी ने देखा यार कि 3 बार हो गया है लोकसभा 2024 के गठन के बाद से, इस सत्र की शुरुआत से हर बार राहुल गांधी अडानी अंबानी का मसला लाते हैं और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने में नाकामयाब साबित हो जाते हैं। इस बार राहुल गांधी ने वो गलती नहीं की। राहुल गांधी ने सोचा इस बार दूसरा तरीका अपनाऊंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे तरीके से घेरूंगा। क्योंकि शायद राहुल गांधी भूल गए कि विपक्ष के नेता की जो भूमिका होती है वो सिर्फ प्रधानमंत्री या सरकार की आलोचना करने की नहीं होती है, बल्कि जनता के मसलों को, जनता के मुद्दों को देश के सदन में और सरकार के सामने रखने की होती है। लेकिन राहुल गांधी का राजनीतिक कद शायद राहुल गांधी को मिले उनके राजनीतिक पद के साथ कितना मेल खाता है, यह बात आपको समझ में आएगी। अब राहुल गांधी लोकसभा में जब भाषण देने आए इस बार बजट सत्र के दौरान, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एआई टेक्नोलॉजी पर सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ने वही पुराने भाषण तो सुना दिए, लेकिन अगर इंडिया अलायंस की तरफ से बजट सत्र पर यह अभिभाषण होता तो यह कैसा होता? और उस दिन राहुल गांधी ने एआई पर एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, जिसमें राहुल गांधी ने बताया कि एआई पर अमेरिका के बाद चाइना लगातार डेवलप हो रहा है और अमेरिका के बाद चाइना के पास भी अपनी एआई की टेक्नोलॉजी है, लेकिन इंडिया के पास ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे पास अपना ऐसा कोई डेटाबेस नहीं है। इस पूरे भाषण में राहुल गांधी ने 34 बार चाइना का नाम लिया, 34 बार चीन की दुहाई दिखाई और भारत सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की। राहुल ने एक तंज भी कसा था, मैं आपको याद दिलाऊंगा, और इस तंज का कहीं ना कहीं अब सियासी तमाचा राहुल गांधी और कांग्रेस के गाल पर जाकर लगा है। राहुल ने तंज कसते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के जो राष्ट्रपति का उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके लिए विदेश मंत्री को भेजते हैं कि विदेश मंत्री जाइए और हमारे लिए आमंत्रण सुनिश्चित कीजिए। लेकिन अगर आप एआई के मसले पर इतना सशक्त होते, इतना मजबूत होते, तो अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आता और आपको निमंत्रण देता। लेकिन शायद तब राहुल गांधी को इस बात की जरा भी भनक न थी, जरा भी उम्मीद नहीं थी कि जिस एआई के मसले को लेकर राहुल गांधी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वही एआई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस जाएंगे और पूरी दुनिया में भारत के लिए गौरव हासिल करके लाएंगे। लेकिन अब जब ऐसा हुआ तो कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग रही है। मिर्ची ऐसी लग रही है कि अब कांग्रेस पार्टी तलाश कर रही कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे से कुछ तस्वीरें निकाल कर लाई जाए, कुछ मुद्दे मसले बनाए जाए और देश को यह दिखाया जाए कि देखिए भैया, भारत का सम्मान नहीं हुआ है। यह अलग बात है कि फ्रांस की एआई एक्शन समिट में भारत को सह अध्यक्षता सौंपी गई है। और यही नहीं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई के मसले पर अपनी स्पीच दी, अपना भाषण दिया, तो फ्रांस के अलावा अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी पीएम मोदी के मुरीद हो गए। वही अमेरिका जिसने इस एआई टेक्नोलॉजी को जन्म दिया है, वही अमेरिका जो अब तक इस पूरी एआई टेक्नोलॉजी का एक छत्र राजा हुआ करता था, वही अमेरिका अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एआई एक्शन पर दी गई स्पीच की सराहना कर रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का बयान आया। दरअसल पीएम मोदी ने क्या कहा था, पहले आपको मैं ये बता देता हूं, फिर ये पूरी कहानी भी आपको समझाऊंगा। पीएम मोदी ने फ्रांस में एआई एक्शन समिट के दौरान उस सवाल का जवाब दिया जिस सवाल को लेकर पूरी दुनिया कहीं ना कहीं कमोवेश कश्मकश में रहती है, और यह सवाल है कि क्या एआई इंसानी काबिलियत को फीका कर देगा? क्या एआई जॉब छीन लेगा, रोजगार छीन लेगा, और जो लोग हैं
उनके हाथ से अवसर छीन लेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में इस बात को साफ किया। पीएम मोदी ने बताया कि एआई आपके रोजगार के अवसर नहीं छीनेगा, बल्कि ये इंसानों को बेहतर करेगा। इंसानों की जो स्किल्स हैं उन्हें बेटरमेंट के लिए अपना योगदान देगा। और इसकी तारीफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने भी की। और इस बात से एक बड़ा संदेश भी निकलकर सामने आया है। अब एआई की टेक्नोलॉजी आपको पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी क्रांति बन चुकी है। और हर देश, एक दौर होता था जब पूरे विश्व में परमाणु का बहुत एक बोलबाला होता था और हर देश परमाणु के मसले पर अपने आप को सशक्त करना चाहता था। लेकिन अब दौर बदल चुका है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। अब इसमें एआई ठीक उसी तरह है। हर देश अपने आप को एआई के तौर पर मजबूत करना चाहता है, एआई टेक्नोलॉजी को लेकर देश को सशक्त बनाना चाहता है। और इसमें दो देश हैं, एक है अमेरिका, जिसने सबसे पहले एआई टेक्नोलॉजी को जन्म दिया और इसने एक छत्र राज किया। अब अमेरिका की नीति क्या है? अमेरिका एआई की टेक्नोलॉजी को देश के बाहर नहीं जाने देना चाहता है। एआई के लिए जो चिप इस्तेमाल होती है उसके एक्सपोर्ट पर अमेरिका ने बैन लगा कर रखा है। लेकिन शायद अमेरिका को इस बात का अंदाजा नहीं था कि चीन अमेरिका की इस हरकत के ऊपर निकल जाएगा। चीन ने भी अपनी एआई टेक्नोलॉजी में हाथ आजमाए और उसने भी डीप सीक R1 को जन्म दे दिया। अब जब डीप सीक, पिछले महीने की बात है, जब डीप सीक सामने आया तो उसने अमेरिका की जो सबसे बड़ी टेक कंपनी है एनवीडिया, उसे भी बड़ा झटका दे दिया। और अमेरिका को इससे झटका इतना लगा कि अमेरिका ने डीप सीक को अमेरिका में बैन कर दिया। यह चाइना का एक ऐप था। हालांकि इस ऐप को लेकर भी अभी सवाल उठ रहे हैं। जो अमेरिका की एआई टेक्नोलॉजी है, चाहे वो ओपन एआई हो, चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो या ग्रॉक हो, उनके मुकाबले अब कहीं ना कहीं चीन का ये जो डीप सीक है ये थोड़ा सा कमजोर आंका जा रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ऐप कितना मजबूत है, ऐप कितना कमजोर है। सवाल ये है कि अमेरिका के बाद चीन भी एआई टेक्नोलॉजी में मजबूत हो रहा है। लेकिन इसके बाद जो दुनिया का तीसरा फ्रंट बन रहा है एआई टेक्नोलॉजी के मामले में, ये शायद राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर भारत एक बड़ी भूमिका निभाना जा रहा है। और यही वजह है कि फ्रांस में जब एआई एक्शन समिट हुई तो इसमें फ्रांस ने भारत को न्योता दिया सह अध्यक्षता के लिए, क्योंकि भारत लगातार एआई पे काम कर रहा है। एआई टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप पर भारत सरकार जोर दे रही है, भारत के इंजीनियर्स लगातार उभर रहे हैं। और इस बात को फ्रांस पूरी तरह से समझता है कि अगर हमें एआई में आगे बढ़ना है, हमें एआई की अपनी टेक्नोलॉजी हासिल करनी है, तो भारत का सहयोग इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे सफर में हमें एक ताकत देगा और एक इत्मीनान भी देगा कि हम इसमें आराम से आगे बढ़ सकते हैं। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस जाते हैं, एआई पर वे एआई एक्शन समिट पर शामिल होते हैं, तो दुनिया भर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण जाता है तो अमेरिका जैसे देश भी पीएम मोदी की सराहना करने से नहीं चूकते हैं। लेकिन उस वक्त जब पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एआई पर स्पीच सुनी जा रही थी, अमेरिका, चीन जैसे देश पीएम मोदी की इस स्पीच पर नजरें टिकाकर बैठे थे, तो देश में क्या हो रहा था? देश में कांग्रेस पार्टी मौके की तलाश कर रही थी कि हम कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाएं, देश का अपमान करें और अपना जो सियासत का एक सफर है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी ने वायरल किया। यह वीडियो फ्रांस का ही है, जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन तमाम दूसरे राजनेताओं से हाथ मिला रहे थे, राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर रहे थे, तो पीएम मोदी भी वहां पर बैठे हुए थे। अब इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ा सा अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तब तक मैक्रोन की नजर दूसरी तरफ जा चुकी थी और वे हाथ बढ़ाकर आगे चले गए। कांग्रेस पार्टी को यह मौका मिल गया कि भाई ये मौका है, हम यहां पर देश को अपमानित कर सकते हैं। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया में अपने अलग अलग नैरेटिव बना रही है। सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि देखिए भैया, विश्व गुरु गए थे और इनका अपमान हो गया। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी को यह वीडियो तो नजर आया, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी उस तस्वीर को भी पोस्ट कर रही है जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी अमेरिकी उपराष्ट्रपति के उस बयान को भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं जिसमें वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एआई स्पीच की सराहना कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करेगी। अगर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कर दिया तो यह देश हित में चला जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कर दिया तो यह देश के लिए गौरव की बात हो जाएगी और गौरव की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए होगी। इसके लिए कांग्रेस पार्टी कभी भी तैयार नहीं रहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक बात और अपने सहयोगी से भी सीखनी चाहिए। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं संजय राउत। अब संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। किस मसले पर?
पीएम मोदी फ्रांस में मासिला पहुंचे थे, वही मासिला जहां पर कभी वीर सावरकर अंग्रेजों को चकमा देकर निकले थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दामोदर सावरकर की फ्रांस के दौरे पर तारीफ की, उनकी वीरता की दुहाई दी, तो इसकी तारीफ संजय राउत ने की। संजय राउत ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में वीर सावरकर को याद करते हैं तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। अब कांग्रेस को कुछ और नहीं तो कम से कम अपने सहयोगी दलों से तो सीखना चाहिए कि आप देश में राजनीति कीजिए, आप देश में वाद विवाद कीजिए, आलोचना कीजिए। आलोचना लोकतंत्र का एक हथियार होता है, आलोचना लोकतंत्र का एक सम्मान भी होता है कि अगर आप विपक्ष में बैठे हुए हैं और आप प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं और सही मसलों पर करते हैं तो सत्तारूढ़ सरकार, सत्तारूढ़ नेता भी इसका सम्मान करते हैं। और संजय राउत ये करते हैं। संजय राउत भले संजय राउत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी भी आलोचना करें, लेकिन जब विदेशी जमीन पर कुछ ऐसा होता है तो संजय राउत इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दलों से भी ये नहीं सीख पा रही है कि कभी कभी आपको राष्ट्र हित में राजनीति से दूरी बनानी होती है। ये बात राहुल गांधी अगर एआई पर बात कर रहे थे, राहुल गांधी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, तो राहुल गांधी को यह बात पता होनी चाहिए कि एआई में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत लगातार एआई में खुद को मजबूत कर रहा है और यही वजह है कि आज फ्रांस जैसे देश, अमेरिका के बाद चीन और फिर उसके बाद फ्रांस ही वो देश है जो एआई में लगातार आगे बढ़ रहा है। और अगर वो देश भारत को आमंत्रित कर रहे हैं, भारत के साथ साझेदारी करना चाहते हैं, और ये मैक्रोन ने खुलकर कहा, मैक्रोन ने फ्रांस में कहा कि हम चाहते हैं कि एआई आत्मनिर्भर बने, एआई टेक्नोलॉजी है उसके मामले हम एक ऐसे देश पर भरोसा कर सके जिसकी आत्मनिर्भरता पर संशय ना हो। जाहिर सी बात है मैक्रोन का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लिए एक बड़ा बयान है कि आप एआई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करते हैं और भारत की सहभागिता चाहते हैं। लेकिन देश में जहां सरकार के इस कदम को, एआई के लिए जो भारत का एक नवीन यहां पर कदम निकलकर सामने आया, इसकी सराहना होनी चाहिए, वहां राहुल गांधी अपनी राजनीति करवा रहे हैं। कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियोस से भरे हुए हैं और तुलना कर रहे हैं। राहुल गांधी उस स्पीच की तुलना करवा रहे हैं जो उन्होंने लोकसभा में दी थी। मैंने आपसे जिक्र किया पहले भी, 34 बार राहुल गांधी ने चीन का नाम लिया था और भारत सरकार को यह बार बार बताते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कि देखिए चीन एआई में कितना आगे बढ़ गया और हम पीछे हैं। लेकिन इसी के उलट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचते हैं और एआई एक्शन समिट पर उन्हें अपना भाषण देने का मौका मिलता है तो पीएम मोदी भी चाहते, तो पीएम मोदी भी चीन की तारीफ करते। पीएम मोदी भी कहते देखिए चीन के पास डेटा सेंटर है, चीन के पास एआई ऐप है, लेकिन हमारे पास नहीं है। लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई पर भारत का क्या यहां पर कदम होगा, एआई के लिए भारत की क्या सोच है और उनकी क्या सोच है, जब पीएम मोदी ने यह वैश्विक मंच पर रखा तो इसकी सराहना उस देश के उपराष्ट्रपति तक कर गए जिसने खुद एआई को जन्म दिया है। यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश में लोकप्रियता के कारण कि पीएम मोदी जो भी बोलते हैं उसके मुरीद वो देश भी हो जाते हैं जो शायद एआई पर भारत की उन्नति ना चाहें। लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अभी भी उसी राजनीतिक दलदल में घुसे हुए हैं जहां उन्हें लगता है कि देश को नीचे खींचने से, प्रधानमंत्री को नीचे खींचने से कहीं ना कहीं उनका जो सियासी सफर है वो आगे बढ़ सकता है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।